में उत्साह देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी ने मतदान की रफ्तार सुस्त करने की साजिश का आरोप लगाया और खलबली मचाई। आरजेडी ने एक्स पर लिखा कि बिजली काटकर मतदान की गति जानबूझकर सुस्त करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग ने आरजेडी के इन आरोपों को खारिज किया। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी का हार आरजेडी की तय है और वो बहाना ढूंढ रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। शशि जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, ये बिजली काटने का क्या है वो जरा समझेंगे। बीजेपी क्या कह रही है वो जरा सुनवाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल और उनके गठबंधन के लोग अब हार का बहाना ढूंढ रहे हैं और तरह तरह के मिथ्या आरोप, झूठे आरोप चुनाव आयोग पर, अनसंवैधानिक संस्थाओं पर लगा रहे हैं, क्योंकि जनता ने आज दिखा दिया है कि विकास के पक्ष में मतदान हो रहा है और एनडीए के पक्ष में जनता आज सड़कों पर मतदान करने उतरी है। हम उनका आभार भी प्रकट करते हैं। शशि जी वो कह रहे हैं बिजली काट दिया इसलिए लेट हो रहा है, जबकि अमूमन हम देखते हैं कि 8 से 11 तक अच्छे खासे लोग दिखते हैं, 11 बजे के बाद थोड़ा स्लो हो जाता है, फिर शाम में भी हम वो एक्टिविटी देखते हैं। देखिए, पहली बात यह कि बिजली काटने का मतदान से क्या रिश्ता है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस समय वहाँ पर धूप चमक रही है। ऐसा भी नहीं कि बहुत घने बादल हैं, अंधेरा हो गया तो मतदान की गति धीमी हो गई। दूसरी बात यह कि मौसम ऐसा नहीं है कि लोग गर्मी में पसीने से मतदान कर्मी जो चुनाव आयोग के कर्मी हैं वो परेशान हैं, वो धीमे धीमे काम कर रहे हैं। मौसम भी ठीक है। मुझे ये लगता है ये आरोप उनका खासकर शहरी मतदाताओं को देख के लगाया गया होगा, क्योंकि पटना में सुबह मतदान ऐसा लगता था धीमा है। लेकिन एक आरोप विपक्ष का ये जरूर है कि 5 बजे के बाद मतदान कराने की साजिश होती है। जो ज़्यादा मतदाता दिखाए जाते हैं उस समय, उसमें अधिकांश फर्जी वोटर होते हैं। ये विपक्ष का आरोप है और वो ये चाहते हैं कि भरोसा, एक बात बताइए, भरोसा कैसे होगा अगर विपक्ष ये कह रहा है बिजली काट दे रहे हैं, स्लो करा रहे हैं? अरे आरोप लगाइए जिसमें कुछ तो आपका तथ्य हो, कोई तो ऐसी बात हो। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि वो आरोप लगा रहे हैं तो कुछ तथ्य पेश करें, कुछ लोग करें, ऐसा तो है नहीं। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग के बारे में कोई कुछ कहता है तो सत्तारूढ़ पार्टी खड़ी हो जाती है उसके लिए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को जब भी कोई इस तरीके की बात हो तो उनके लोगों को बुला के पूछना जरूर चाहिए कि भाई आप जो बोल रहे हैं उसका कोई प्रमाण है कि नहीं है। नहीं, एक और एक दिलचस्प बात यहाँ पर है कि इस बार चुनाव आयोग ने बाकायदा तस्वीरें जारी की। एक मिनट रागी जी, और बाकायदा तस्वीरें जारी की और एक वॉर रूम बनाया हुआ है और सीधे ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। रागी, लेकिन एक मुझे लगता है कि एक बार दिखा देते हैं हम टिप्पणी जरूर। हाँ, जल्दी से। तब तक अर्पिता को भी दिखाना है, क्योंकि एक बड़ा दिलचस्प मामला है कि 121 सीटें जहां पर हो रही है, वहां पर जो कम सीटों से जहां पर जीत हार हुई है पिछली बार, वहां पर एनडीए का पन्ना कैसे भारी रहा है। और जिसके वजह से ये जो सवाल बार बार उठता है ना कि SIR, वोटर्स का नाम कटना जुड़ना, वो क्यों अहमियत हो जाता है, वो जरा देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि अगर वो चीज यहाँ पर। ठीक है, और जल्दी से वो जीत का अंतर क्या कह रहे हैं ना, मार्जिन। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि शशि जी ने कहा और कल से भी ये बात चल रही थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब क्यों देना चाहती है। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बार बार ये आरोप ही लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग, चलिए अभी दिखा देते हैं, क्लोज कॉन्टेस्ट जरा दिखा देते हैं, मार्जिन कॉन्टेस्ट दिखा देते हैं जरा एक बार दिखा। अब देखिए, सबसे दिलचस्प जीत के समीकरण को अगर हम समझे तो 500 से कम जहां पर है वहां आप देखिए 121 में 5 सीटें आती हैं जो कि एनडीए जीतती जा रही है। यानी आप जब कम सीटों की हम बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे तो बीजेपी आगे है, जो आरोप विपक्ष भी लगाता रहता है। अब अगर हम 1000 से कम मार्जिन में अगर देखते हैं तो यहां पर आप देखिए 8 सीटें 121 में, जिसमें से एनडीए के खाते में गई 6 और महागठबंधन के खाते में 2, यानी फिर एनडीए जो है वो आगे है। अगर अब आप 3000 से कम में देखें तो यहां पर 19 सीटें आती हैं 121 में से, जो एनडीए आती है 11 और महागठबंधन 8, यानी फिर एनडीए आगे। 5000 से कम में देख लीजिए, जल्दी जल्दी आंकड़ा आपको दिखाते हैं, 31 में से 16 एनडीए और महागठबंधन 15, यानी आप एक ऊपर नीचे ही देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हम 5000 से कम की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 500, 1000 और 3000 की अगर बात कर रहे हैं, वहां बीजेपी जरूर आगे थी। अब अगर आप बढ़ते जाएंगे 5000 से ज्यादा, अब हम 10,000 की अगर बात करेंगे तो 10,000 में आप देखेंगे तो बहुत क्लोज आ गया यहाँ पर मामला। 47 सीटों में 23 जो है वो एनडीए के खाते में और महागठबंधन 24, यानी एक अगर आगे बढ़ा तो वो महागठबंधन, यानी जब मार्जिन बढ़ रहा है तो आप उसमें देखेंगे महागठबंधन जो है वो लीड लेते हुए यानी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एनडीए के साथ है जब मार्जिन जहां कम है वहां पर, अब हालांकि इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है बड़ा बड़ा खेला होता है रागी जी,
कि जहां जहां यही बात है। मैं दरअसल यही बात ये एक्सप्लेनेशन करेंगे। नहीं, एक सेकंड, ये बड़ा दिलचस्प है कि अगर कम मार्जिन से जहां पर मुकाबले हो रहे हैं वहां पर एनडीए वहां पर जीत हासिल करता है विनोद जी, और यही कारण है कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन को लगता है कि कम सीटों कम वोट का डिफरेंस जहां पर है वहां पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और इसलिए एसआईआर, वोटर्स के लिस्ट कटना वगैरह वो सारी चीज निकलना चाहिए। मुझे लगता है इस पैनल में सबसे ज्यादा चुनाव शशि ने कवर किए हैं, उसके बाद शायद आमतौर पर चाहे बैलेट हो चाहे ये हो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, जहां कम मार्जिन होता है हेरा फेरी की गुंजाइश सबसे ज्यादा वहीं होती है, चाहे कोई करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, जहां भी हो, और खासकर जो सत्ताधारी होता है तंत्र हमेशा उसका साथ देता है, और तंत्र वो डीएम में यही करते थे, और जहां 400 500 आप देखिए, कहीं भी आप देख लीजिए, ये तो आपने बिहार को दिखाया, किसी भी राज्य का देख लीजिए, जहां कम मार्जिन से हार जीत हुई है वहां सत्ताधारी दल जो है उसको फायदा हुआ है।